हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल एक इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर से एक पोइट्री का समरी लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है, जो कि पोइट्री का नाम है द सोल्जर। क्या नाम है मेरा पोइट्री का? द सोल्जर, जिसका लेखक है रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब सीधे हम समरी पर आते हैं। समरी के थ्रू हम पूरा पोएम को समझ लेंगे। चलिए, द पोएम द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। जो मेरा कविता है द सोल्जर किसके द्वारा कंपोज किया गया है, मतलब बनाया गया है? अ ग्रेट वार पोएट। वार पोएट मतलब युद्ध कवि। कौन? रूपर्ट ब्रूक। याद कीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक को क्या कहा जाता है? वार पोएट भी कहा जाता है। ही वॉज अ पोएट एंड सोल्जर इन इंग्लैंड आर्मी। वह एक कवि थे और क्या थे? इंग्लैंड आर्मी में एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। ठीक है। द सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के समय लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज सेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू फाइट अगेंस्ट जर्मन्स। उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन्स के खिलाफ यानी जर्मनी वालों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है। एंड ही डाइज ड्यूरिंग द वार, और वह युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं। ठीक है। बिफोर हिज डेथ ही कंपोजेस 4 पोएम्स। वह अपना मृत्यु के पहले 4 पोएम कंपोज करते हैं, यानी 4 पोएम लिखते हैं। एंड ऑल हिज पोएम्स आर ऑफ 14 लाइन्स। और उनका सारा कविता कितने लाइन्स का होता है? 14 लाइन का। ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सोनेट्स, जिसके वजह से उनके कविताओं को क्या कहा गया है? सोनेट कहा गया है। 14 लाइन के कविता को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑफ ऑल 4 पोएम्स, उनकी 4 कविताओं में से द सोल्जर इज़ द बेस्ट। द सोल्जर जो है सबसे अच्छी कविता है। इन दिस पोएम ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज लव टुवार्ड्स हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। इस पोएम में वह अपना, जो कवि हैं हमारे रूपर्ट ब्रूक, अपना प्यार को देश के प्रति और देशवासियों के प्रति प्यार को एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ पैट्रियोटिक पोएम, जिसके वजह से इस पोएम को क्या कहा गया है? पैट्रियोटिक पोएम, यानी देशभक्ति कविता कहा गया है। ठीक है। द पोएट इज़ वेरी हैप्पी। पोएट होते हैं जो बहुत खुश होते हैं। बिकॉज ही हैज़ गॉट अ चांस टू सर्व हिज कंट्री, क्योंकि उनको उनके देश की सेवा करने का मौका मिला है। हर किसी को अपने देश की सेवा करने के लिए एक सैनिक के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्रीमैन। वह अपने देशवासियों के लिए अपना जीवन को त्याग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ही सेज दैट वट एवर ही हैज़ गॉट इन हिज लाइफ अप टू नाउ। वह कहते हैं कि अब तक वह अपने ज़िंदगी में जो भी पाए हैं, जो भी कुछ उनको मिला है, इट हैज़ बीन गिवन बाय हिज मदरलैंड। यह सब उनकी मातृभूमि की देन है। ठीक है, यानी इंग्लैंड की देन है। आगे देखते हैं। एंड कंट्रीमैन, और उनके देशवासियों के देन है। ही थिंक्स दैट इफ़ ही सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्रीमैन, वह सोचते हैं कि यदि वह अपने देशवासियों के लिए अपना ज़िंदगी का त्याग करते हैं, व्हेन दे विल नॉट फॉरगेट हिम बट दे विल रिस्पेक्ट हिम, तो वो जो देशवासी हैं, हमारे इंग्लैंड वासी हैं, उनको कभी नहीं भूलेंगे बल्कि उनका हमेशा सम्मान करेंगे। एंड लव हिम मच एंड दे विल रिगार्ड हिम एज अ ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, और उनको प्रेम करेंगे उनके देशवासी, और उनको किस रूप में याद करेंगे? मदरलैंड, ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, यानी मातृभूमि के एक बहादुर बेटा के रूप में उन्हें याद करेंगे। ठीक है। ही वांट्स टू टीच द लेसन ऑफ फ्रेंडशिप। वह दोस्ती का पाठ पढ़ाना चाहते। देखिए किसे पाठ पढ़ाना चाहते हैं? दोस्ती का। टू हिज इनेमीज, अपने दुश्मनों को दोस्ती का पाठ पढ़ाना चाहते। इनेमीज मतलब क्या? जर्मन्स। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई चल रही थी ना प्रथम विश्व युद्ध में। आगे देखते हैं। हु डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ देयर नेबर्स, जो अपने पड़ोसियों का ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, परेशान करते हैं। ही वांट्स टू सी पीसफुल इन्वायरमेंट, वह शांति
पूर्ण इन्वायरमेंट यानी वातावरण देखना चाहते हैं इन हिज कंट्री, अपना देश में, वेयर द इंग्लिश कैन लिव हैप्पीली, जहाँ अंग्रेज खुशी खुशी अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सके। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में मेरा है द सोल्जर कविता रूपेट ब्रूक ने लिखा है, याद रखिएगा भूलिएगा मत, जो एक वार पोएट हैं। कैसे पोएट हैं? वार पोएट हैं। यह कविता 14 लाइन्स की है, इसलिए इसे सोनेट कहा जाता है। इस कविता को पैट्रियोटिक पोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस कविता को? पैट्रियोटिक पोएम। ठीक है, याद रखिएगा, द सोल्जर कविता को पैट्रियोटिक पोएम भी कहा जाता है। कवि इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वह एक सैनिक तथा कवि हैं। कवि जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले, और वह एक सैनिक भी हैं तथा कवि भी हैं। इनकी मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1915 में हो गया, यानी 1915 यानी 1915 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, तो उसी समय इनका मृत्यु हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है।